तो आज की वीडियो सिर्फ असिस्टेंट कंपाइलर और जेकेपी कांस्टेबल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। जो थंबनेल में आपने देखा वो डाउट आपको भी है। आप इस वीडियो को देख सकते हो वरना स्किप कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कट ऑफ कितना जाएगा इस बार। ये डाउट वैसे रहना नहीं चाहिए बट फिर भी वो रहता तो कट ऑफ देखो हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये पूछ सकते हो कि लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था, उससे पहले कितना कट ऑफ जाता है। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी के इस एग्जाम का रिजल्ट आया था वो कट ऑफ, क्योंकि वो एग्जाम हो गए हैं उनके मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आपको जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर। पेपर का लेवल अगर ईज़ी रहा तो कट ऑफ हाई जाएगा, पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट रहा तो कट ऑफ कम चला जाएगा। तो सब कुछ पेपर के लेवल पे डिपेंड रहता है। तो आपको इस पे नहीं फ़ोकस करना कट ऑफ कितना रहने वाला है। आपको इस बात पे फ़ोकस करना है कि मुझे जैसे जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो मेरे लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, मुझे कितने स्कोर पर टारगेट करना चाहिए। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम का लेवल ईज़ी आ जाएगा, तो मेरे लिए जो सेफ स्कोर है वो मेरा टारगेट 90 या 90 प्लस का होना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्ट चला जाता है, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ, बाकी जितना होगा देखा जाएगा। और अगर एग्ज़ाम लेवल आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट आ जाएगा, ईज़ी है तो 90 प्लस के मान के चलो। अगर डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम आता है, तो आप 70 प्लस के आस-पास मान के चलो, इतना आपका नंबर वगैरह बनने चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए, अपनी तैयारी करना चाहिए। तो सेफ स्कोर लेके आपको जो आगे बढ़ना चाहिए, कट ऑफ की टेंशन अभी नहीं लेना चाहिए। बाकी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। पेपर के लेवल की बात करेंगे, पेपर का लेवल आपको पता है जेकेएसएसबी का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पैटर्न अभी चल रहा है वही पैटर्न आगे भी कंटिन्यू करे। कभी-कभी आप देखते हो जेकेएसएसबी के पेपर ईज़ी चल रहे होते हैं, बीच में पेपर डिफिकल्ट आ जाता है। कभी डिफिकल्ट चल रहे होते हैं, बीच में ईज़ी आ जाता है। तो आपको इस बात पे ये नहीं देना कि जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो मैं तैयारी लो लेवल की रखूँगा, जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम है तो हाई लेवल की। नहीं, ये जेकेएसएसबी है। यहाँ पर आप चाहे 10th बेस एग्ज़ाम दे रहे हो, 12th बेस दे रहे हो, ग्रेजुएट दे रहे हो, तैयारी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। आपको अच्छे लेवल का पढ़ के जाना है, जो भी चैप्टर आपके टॉपिक में है, जो भी टॉपिक है, चैप्टर है ना, उनको अच्छे से कवर करके जाना है। इस बात पर फ़ोकस करना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी बन जाता है जब भी आप कोई भी चैप्टर कवर करते हो, उसके टॉपिक वाइज़ टेस्ट करो, फिर सेक्शनल टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, ये बड़ा ज़रूरी बन जाता है, इसी से सिलेक्शन होती है। मैं ब आपको हमेशा बोलता हूँ कि पूरे सिलेबस कवर करने से सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आपने 80% भी सिलेबस कवर करके रखा है, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर रहे हो, टेस्ट वगैरह दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम बन जाते हैं। तो रिवीजन और टेस्ट पे आपको फ़ोकस कर लेना और साथ ही साथ आपको बताना कि आपके लिए पॉसिबल है एग्ज़ाम क्रैक करना, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी भी आप सोचो कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, किसी की बातें आप सुनते हो, कोई कहेगा कि एग्ज़ाम क्रैक करना डिफ़िकल्ट है, तो वो उनकी थिंकिंग आप रहने दो ना, आप उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हो? आपके पास अभी टाइम है, आपको पता है कि आपको जॉब की ज़रूरत है, ये यूनिफ़ॉर्म आपके लिए कितनी ज़रूरी है, तो ये डू और डाई वाली सिचुएशन लेके चलो ना, मेहनत करो, क्यों नहीं एग्ज़ाम क्रैक होगा? आपको ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आपको 15 दिन का टाइम दे रहा है, आपको पूरा पहाड़ तोड़ना है, नहीं। आपके पास 3-4 महीने का टाइम कम से कम है, आपको सिलेबस आपके सामने है, टॉपिक आपके सामने है, बस आपको तैयार करना है, कंटेंट आपको मिलता है, तो आपको करना ही क्या है? आपको घर बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, आपको बैठ के सिलेबस की तैयारी ही तो करनी है। अपने जो कॉम्पिटिशन है से आगे निकलना है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आपकी जब जॉब लग जाएगी उसमें तो और भी हार्डशिप्स आएँगे, और भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो फेस करना है ना, तो अभी हार थोड़ी मान लेनी है। एग्ज़ाम क्रैक करना डिफ़िकल्ट है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल आपको बनाना है। इम्पॉसिबल थिंग नहीं जो आपको मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, पॉसिबल है, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अभी हमारी एप्लीकेशन पर इंडिपेंडेंस डे सेल स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर आपको जेकेएसबी कोर्स पे ₹200 का ऑफ मिल रहा है। अगर आप असिस्टेंट कंपाइलर का कोर्स जॉइन करते हो, तो ये आपको लगभग 350 के आस-पास मिल जाएगा। इतने कम रेंज में आपको असिस्टेंट कंपाइलर का कोर्स मिल रहा है। जेकेपी का लेना है, इसमें भी ₹200 ऑफ चल रहे हैं, आप वो भी जॉइन कर सकते हो। आप हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस को इंस्टॉल कर सकते हो। इन केस कोई प्रॉब्लम आएगी या आपको लगता है आपको और डिस्काउंट की ज़रूरत है, आप मुझे इंस्टाग्राम जेकेलेडीस मैसेज कर देना, मैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम कब हो सकता है? अभी फ़िलहाल तो दिसंबर तक अभी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, उसको जनवरी के मंथ में एग्ज़ाम पॉसिबल बड़ा मुश्किल होता है जेकेएसएसबी द्वारा करवाना। आप मान के चलो आपका एग्ज़ाम जो मार्च का महीना मान के चलो, फ़ेब एंड मान के चलो आपका एग्ज़ाम उस टाइम पर हो सकता है। ये टारगेट लेके आप तैयारी करना स्टार्ट कर लो और ये टॉपिक वाइज़ वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। टॉपिक वाइज़ टेस्ट चल रहे हैं, फिर सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे, स्ट्रैटेजी चल रही है वगैरह। उसको फ़ॉलो करते रहो, तैयारी करते रहो, बाकी कोई डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।